बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन और जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पे आता हूँ मैं सबसे पहले। 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर एंड 2x माइनस 3। अब ये वैल्यू हमारे पास लिखी। सबसे पहले हमें देखना है कहीं ये सवाल डिवाइड तो नहीं हो रहा, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि डिवाइड का पता कैसे चलेगा। देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन कर दूँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो एक्स क्यूब हो जाएगी वैल्यू। तो ये आपकी जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। नहीं कि इस फ्रैक्शन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आपका न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर बड़ी हो जाए और आप डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में उसकी पावर छोटी, जैसे यहाँ एक्स है ना, एक्स की पावर 1 आ रही है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ही एक्स से बड़ा हो जाता है, लेकिन एक्स क्यूब तो और बड़ा हो जाता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर की पावर वेरिएबल की बड़ी, तो इस सूरत में हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। यानी फ्रैक्शन हमारी सही हालत में है। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 2x सोल्यूशन स्टार्ट किया हमने। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, अगर आपको कोई लीनियर ब्रैकेट आ रही हो, लीनियर ब्रैकेट वो ब्रैकेट होती है जिसमें किसी वैल्यू पर स्क्वायर ना आ रहा हो। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 3 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं आ रहा, तो इसको मैंने पहले पे लिख दिया और इसको वैल्यू मैंने दूसरे पे दी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप जो बुक पे आंसर बने वो आगे पीछे हो जाएंगे और आंसर पे बिल्कुल भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपने इसी मेथड को यूज़ करना है, इससे आपके लिए आसान रहेगी करने में, ठीक है। तो इसको लिख लिया मैंने और x माइनस 3 को पहले भी कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज, तो x प्लस 2 होल का स्क्वायर लिख दिया। अब करने का तरीका जो लीनियर ब्रैकेट है उसको लिखेंगे डिवाइज़र में और ऊपर अल्फ़ाबेट में से एक कांस्टेंट हमने लिख दिया, दैट इज़ ए। अब जो दूसरी ब्रैकेट है तो उसमें 4.2 में हमने सीखा यही हुआ है कि अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो उसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक दफ़ा उसको विदाउट स्क्वायर यानी जो उसकी पावर आ रही है विदाउट उसके लिख देंगे। तो x प्लस 2 ऊपर कांस्टेंट क्या लिख दिया, ए यूज़ कर दिया, बी कह दिया इसको, एंड देन अब इसी को x प्लस 2 अब इसके साथ क्या रहता है एक दफ़ा विदाउट एंड देन अब विद स्क्वायर लिख दिया, ऊपर कांस्टेंट ए बी और अब प्लस बाद फिर क्या लिख दूँगा ऊपर सी, तो सी लिख दिया। और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई, उसको दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी वैल्यू आ रही थी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये जो भी वैल्यू डिवाइजर में आ रही होगी आपने इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है बाय उसी वैल्यू से जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड के डिवाइजर में आ रही होगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही होगी, दैट इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड किसकी, इक्वेशन 1 की बोथ साइड पर इसको मल्टीप्लाई करा दें। तो देखिए मैंने ये वैल्यू लिखी ब्लू कलर से और आपको समझाने के लिए, यानी इस वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आ रही है इसको लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इस सारी इक्वेशन के साथ ब्रैकेट डाल के मैंने इसको राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करा दिया। किसको, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। कौन सी वैल्यू, जो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में आ रही है उसको आपने लेफ्ट भी मल्टीप्लाई करा देना और राइट भी। जब हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ से देखिए सारी वैल्यू x माइनस 3 से एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर का रिमेनिंग क्या रह जाता है 2x माइनस 1। अब यहाँ याद करनी ये वाली वैल्यू जो पिंक कलर में लिखी है इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो पहले इससे मल्टीप्लाई करा तो देखिए अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो x माइनस 3 कट जाएगा, x माइनस 3 से एक साथ क्या रह जाएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर। फिर आगे जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो x प्लस 2 1 यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर x प्लस 2 मीन ब्रैकेट डाल पावर 1 हो जाएगी, तो 1 टाइम कट जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम है तो 1 टाइम वैल्यू रह जाएगी। तो x माइनस 3 और साथ में x प्लस 2 किस में रह जाएगा, b में, और c में x प्लस 2 होल स्क्वायर है तो x प्लस 2 होल स्क्वायर कट जाएगा, c से सिर्फ क्या रह जाएगा, दैट इज x माइनस 3। और ये करते ही हमारी इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट होती है, इक्वेशन कंप्लीट होगी, उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया हमने। अब पहली जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें देखें एक इंच क्या वैल्यू बनती है x माइनस 3, उस वैल्यू को लेना है। मैं पुटिंग x माइनस 3 इक्वेशन 1 में, फिर याद रखें इक्वेशन 1 में क्या रहा हूँ x माइनस 3 एक नीचे जो वैल्यू आ रही है उसको इक्वल टू 0 ले लें। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 के दैट इज x इक्वल टू माइनस 3, दूसरी तरफ शिफ्ट करते प्लस 3 हो जाएगा तो x इक्वल टू 3। ये वाली वैल्यू आपने लेफ्ट और राइट पर इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x आर एक्स रिप्लेस कर देनी, जहाँ जहाँ x आर एक्स इस वैल्यू को रिप्लेस कर देनी। तो यहाँ 2 लिखा है, x नहीं लिखूँगा बस x की उसकी वैल्यू दैट इज़ 3, आगे माइनस 1 a, x नहीं लिखूँगा x की पर उसकी वैल्यू दैट इज़ 3 प्लस 2 एंड देन होल पर स्क्वायर प्लस b, x की जगह पर 3, आगे माइनस 3 लिखा इंटू x की जगह पर 3 प्लस 2 प्लस c, x की जगह पर 3 और आगे क्या लिखा है माइनस 3, ये लिखा है माइनस 3, वो एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 3 6, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 5, 3 प्लस 2 5 एंड देन 5 का स्क्वायर साथ में a,
यहाँ पर देखिए 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, और 0 मैंने आपको बताया 0 लेफ्ट से दोनों वैल्यू को जिनसे मल्टीप्लाई होगा सबको क्या कर देगा 0। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 0 इंटू सी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट को हम पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेट को, बाद में लिखेंगे 25 है, तो हमें एक ही वैल्यू चाहिए तो 25 और ये मल्टीप्लाई हो तो 25 यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका डिवाइड हो गया, इस वैल्यू के नीचे आके डिवाइड हो गया। 5 1 5 5 5 25, तो कटिंग होने के बाद एक ही वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक ही वैल्यू थी दैट इज 1/5, यानी 5 1 5 हो जाएगा ना, 5 5 25, तो एक ही वैल्यू क्या आ गई 1/5। एक ही वैल्यू फाइंड करने के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने क्या करना है, हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी वैल्यू के लिए चलूँगा, यहाँ पर b लिखा हुआ है, b के नीचे क्या वैल्यू आ रही है x+2, तो पुटिंग ठीक है x+2 = 0 के +2 उधर जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा शिफ्ट हो क्या हो जाएगा -2, उसी इक्वेशन में जिसमें पहले डाला था, पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन किसमें डालना है आपने, इक्वेशन नंबर 2 में। हमेशा वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में डालना होगा, ठीक। इक्वेशन 2 में फिर से डालते वैल्यू, इक्वेशन 2 ये लिखी हुई है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 है हमारी। तो 2 इंटू एक्स की जगह अब क्या डालेंगे, एक्स की जगह पर वैल्यू हमने डाली है दैट इज -2, ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर -2। तो 2 इंटू एक्स की जगह पर ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर बात कर रहा हूँ, -2 आ गया, आगे -1 a इंटू एक्स की जगह पर -2 + 2 होल का स्क्वायर, फिर प्लस b एक्स की जगह पर -2 -3 हो जाएगा, इंटू एक्स की जगह पर -2 + 2, देखिए -2 -3 एक्स की जगह पर फिर -2 + 2, आगे c लिखा है तो c की वैल्यू क्या थी x -3, तो x की जगह पर क्या डालेगा -2, तो -2 और -3 सॉल्व करते हैं। 2 2 4 माइनस का 4 हो गया, साथ में -1 -2 + 2 0 एंड 0 का स्क्वायर भी 0 एंड 0 इंटू ए वैल्यू 0 हो गई, -2 + 2 0 0 इंटू दिस वैल्यू 0 और 0 इंटू बी आल्सो 0, दी वैल्यू भी 0 हो गई। c -2 -3 ऐड होंगे बट साइन किस करेगा माइनस का, तो c इंटू -5 -4 -1 ऐड होंगे बट साइन किस करेगा -5, तो -5 इंटू सी हो जाएगा -5c सी के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या रहेगी सी की, जस्ट 1/1 लिखने की जरूरत नहीं, हम क्या लिखेंगे दैट इज सी = 1। सी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब इसको बाद पुट करने के लिए दोबारा जाता हूँ, देखिए x -3 मैंने यूज़ कर लिया, x+2 आगे दोबारा x+2 ही लिखा हुआ है, तो अब इसको यानी कि पुट करेंगे तो दोबारा सी की वैल्यू निकलती रहेगी, तो यानी उसका तो फ़ायदा नहीं, सी की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं और ए की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, अब इसमें जो स्टेप मैंने आपको पहले 4 क्वेश्चन में बताया था वो दोबारा होगा, यानी क्या करते हैं नाउ सॉल्विंग इक्वेशन। अब अपनी इक्वेशन जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 है इसको सॉल्व कर लेना है, इक्वेशन 1 को नहीं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लें। यहाँ पर ये ठीक करना इक्वेशन किसको सॉल्व कर लें, इक्वेशन 2 को। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं हो, तो बस इस वैल्यू को एज इट इज लिख दें, तो वैल्यू क्या लिखिए 2x - 1, तो हमने लिख ली यहाँ पर वैल्यू 2x - 1 एज इट इज़, ये लिखी एंड देन a इंटू a + b, एक्स की जगह a आ रहा है, b की जगह 2 आ रहा है, a + b का स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इस वैल्यू, और यहाँ पर b लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा x इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा x इंटू 2x, तो देखें x स्क्वायर और 2x, फिर -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 इंटू x -3x हो जाएगा, प्लस -3 2 6, तो -3x और -6 प्लस c के साथ कुछ भी नहीं है ना, होल पे स्क्वायर है ना, कोई मल्टीप्लाई करना, तो बस c के साथ फिलहाल एज इट इज लिख दूँगा x -3। आगे चलते हैं 2x - 1, फिर एज इट इज लिखा ये x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड 2 3 6x, और यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, ये प्लस 2x है, ये -3x है, तो माइनस का 3x प्लस 2x रिमेनिंग क्या रहेगा -x एंड देन साथ में -6, और c के साथ क्या आ रहा था दैट इज x -3। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं कोफिशिएंट के लिए, तो उसके साथ कंपैरिजन कोफिशिएंट करूँगा, और साथ ही आप देख सकते हैं इससे पहले इस लाइन को लिखने के बजाय ना, ये लाइन यहाँ से काट रहा हूँ, इस लाइन को लिखने के बजाय पहले आप क्या कर लें, यानी ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये वाली जो लाइन है आप ऐसे करें 2x - 1 लिखे, पहले इससे मल्टीप्लाई करा दें, तो मल्टीप्लाई करते हो जाएगा ax स्क्वायर देन a इंटू 4a हो गया, देन 6 इंटू a 6ax। मैंने ज़्यादातर कोशिश की जो आपका अल्फ़ाबेट आ रहा है वो न्यूमेरिक वैल्यू और पिंक से लिखो ताकि वो कोफिशिएंट नज़र आए, और जो वेरिएबल है उसको मैंने ब्लू कलर से ही रहने दिए, ठीक है। यहाँ देखिए 4 और यहाँ पर कोई वेरिएबल था ही नहीं, x बचा ही नहीं था, तो 4 सारा पिंक से लिख दिया। b इंटू एक्स स्क्वायर, bx स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस bx हो जाएगा प्लस माइनस 6b प्लस c इंटू एक्स प्लस cx, तो प्लस -3c। अब लिखना है आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कौन सा कोफिशिएंट हाईएस्ट कोफिशिएंट आ रहा है, देखिए x स्क्वायर से तो ऊपर कोई वैल्यू नहीं आ रही है, बड़ी वैल्यू आपकी हमेशा राइट हैंड साइड पर होगी, लेफ्ट के उसके बराबर की वैल्यू तो आ सकती है, उससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी कभी भी आपके पास, ठीक है। तो देखिए हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हटा दें, इसका क्या आ रहा है कोफिशिएंट इसका a,
और देखें एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर हटा दें, क्या रहेगा साथ में बी, साइन कौन सा है प्लस, तो ए प्लस बी। और कहीं एक्स स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा। इधर देखें लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, नहीं, तो इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। आया मुझे इसको रोमन काउंटिंग में 1 क्या दूँगा। अब एक्स स्क्वायर को मैंने यूज़ कर लिया, इस पर हल्का सा क्रॉस डाल दें, एक्स और एक्स नॉट बनाने की ज़रूरत है, तो उनकी बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने ए फाइंड किया हुआ है, ठीक है। ए की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पर डालूंगा तो मेरे पास किसी वैल्यू आ जाएगी बी की, और बी की वैल्यू आने के साथ सी पहले से फाइंड है, तो ए बी सी तीनों फाइंड हो जाएंगे, और तीनों फाइंड हो तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे, तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी, यानी सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। सिर्फ एक इक्वेशन ही काफ़ी। फिर आपको सर हमने लिखे कि लिखे इस वजह से कि आपको आगे 4.4 में इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको बनाने की तरतीब पता होनी चाहिए, जस्ट इस वजह से इनको लिखा, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 रोमन काउंटर में लिख दिया, और ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू 1/5, तो पुटिंग ए इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन जो रोमन काउंटिंग में 1 लिखा है, ये वाला 1 इस 1 को नहीं समझ लेना, यहाँ पर जो इक्वेशन 1 लिखी थी इसकी बात नहीं कर रहा, ये रोमन काउंटिंग वाले, तो यहाँ पर वैल्यू डाल देनी 1/5 प्लस बी इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर ये वैल्यू डालता हूँ ए की वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू जैसे डालूँगा यहाँ पर देखें ए इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन में, तो 1/5 प्लस बी, बी तो इधर 1/5 इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा -1/5, बी की वैल्यू भी आ गई। नाउ पुटिंग ए बी सी इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन की बात कर रहा था यहाँ पर ए बी और सी। ए की वैल्यू क्या आई देखिए 1/5, बी की वैल्यू भी आपने देख ली क्या है -1/5, सी की वैल्यू क्या है 1। तो ये वैल्यूज यहाँ डालूंगा, और नीचे जो कुछ आ रहा है उससे x - 3 x + 2 एंड देन x + 2 होगा स्क्वायर ओ एज इट लिख देंगे। तो ये कुछ करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1/5 ए की वैल्यू बाय में क्या था x - 3, बी की वैल्यू यहाँ पर मैंने जनरल साइन प्लस डाला था, वैल्यू के साथ साइन कौन सा आ रहा था -, देखिए ऊपर -1 ब्रैकेट में लिख दिया बाय x + 2। सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1, तो 1 लिखा बाय x + 2 होल का स्क्वायर। अब ये 1 है, ये भी डिनोमिनेटर है, 5 भी डिनोमिनेटर है, तो 1/5 डिनोमिनेटर के साथ लिख दिया मैंने 1/5 इंटू x - 3 प्लस माइनस हो जाएगा, 1 न्यूमिनेटर है 5 और x + 2 दोनों डिनोमिनेटर थे 5 इंटू x + 2 दोनों डिनोमिनेटर अटैच करके लिख दिया आपस में। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर कुछ था ही नहीं, तो 1/x + 2 होल का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसी पार्शियल फ्रैक्शन को क्या कर दिया, इस क्वेश्चन की कंप्लीट कर दी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा, फिर भी अगर कुछ चीज़ क्लियर ना होगी तो आप कमेंट करके उस मतलब बिल्कुल पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है x² + 1 / x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1 होल स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा x² तो बराबर होने लगे, ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि x² इक्वल तो हो गए, लेकिन x² इंटू जैसे ही x मल्टीप्लाई करूँगा ये x³ हो जाएगा। ये आपने अपने माइंड में दिमाग में जल्दी से चेक कर लें कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा। पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल में जो गलती स्टूडेंट्स होती है वो डिवाइड करना भूल जाते हैं। हाँ जिस क्वेश्चन में डिवाइड नहीं होगा उसमें नहीं करेंगे, लेकिन आपने चेक कर लेना जल्दी से। देखिए ओपन करो तो x² हो जाएगा, x² को x से मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे x³ है ऊपर x² है। न्यूमिनेटर की पावर छोटी है डिनोमिनेटर की बड़ी है, तो समझिए फ्रैक्शन बिल्कुल ठीक है, हमें डिवाइड करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन को। फिर वही कहा x - 1 होल पे स्क्वायर आ रहा है, और ये लीनियर ब्रैकेट है, इसके ऊपर पावर नहीं आ रही, तो मैं सोल्यूशन में x² + 1 लिखूँ और लीनियर ब्रैकेट को पहले भी लिख लेता हूँ, और जिस पे स्क्वायर आ रहा है उसको सेकंड पे लिख दिया। अब लिखने का तरीका फिर से वही, लीनियर ब्रैकेट है उसको लिखा डिवाइजर में, डिवाइजर में आ रही है वैल्यू, ऊपर क्या लिख दिया कैपिटल अल्फ़ाबेट में से कैपिटल A यूज़ कर दिया। फिर प्लस बी, अब ये ब्रैकेट आ रही है, इस पर स्क्वायर आ रहा है, तो प्लस बी एक दफ़ा विदाउट स्क्वायर दैट इज x - 1 एंड प्लस सी x - 1 होल का स्क्वायर। और अगर आपके सर इस पर क्यूब आ रहा होता तो एक दफ़ा विदाउट फिर विद स्क्वायर एंड प्लस डी विद क्यूब लिख लेते। ऐसे लोग बेस क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मेथड क्या है। अगर इस पर क्यूब आता तो एक दफ़ा विदाउट फिर विद स्क्वायर एंड फिर एक और कांस्टेंट लेता प्लस डी एंड x - 1 होल का क्या कर लेता, क्यूब कर लेता, बस दैट्स इट। इतना कुछ काम होता था उसमें अगर क्यूब का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब फिर क्या करना है, इक्वेशन 1 तो बन गई, इक्वेशन 2 बनाने के लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है दैट इज x + 1 × x - 1, इससे मैं x + 1 × x - 1 होल स्क्वायर, इससे मैं ऑन बोथ साइड क्या करा दूँगा, मल्टीप्लाई करा दूँगा किसको, इक्वेशन 1 को। तो यानी पिंक कलर से लिख दिया, इधर भी देखें x + 1 × x - 1 होल स्क्वायर एंड साथ में ये वाली वैल्यू इक्वल टू x + 1 × x - 1 होल स्क्वायर, x + 1 पे नहीं x - 1 पे होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है देखिए, मल्टीप्लाइड बाय दिस होल वैल्यू जो इक्वेशन 1 की लिखते हैं a/x + 1 b/x - 1 एंड c/x - 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो x + 1 से कट जाएगा, x - 1 होल स्क्वायर, x - 1 होल स्क्वायर से कट जाएगा, वैल्यू क्या रहेगी x² + 1। और इधर जब आऊँगा तो सबसे पहले इससे जब मल्टीप्लाई होता है x + 1 से कट जाएगा, क्या रह जाएगा x - 1 होल का स्क्वायर। अब यही वैल्यू आगे वाली वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो x - 1 1 टाइम कट जाएगा, बट इस पर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है।
तो 1 टाइम ये वैल्यू रह जाएगी दैट इज एक्स माइनस वन, और साथ में क्या रह जाएगा एक्स प्लस वन। यही वैल्यू जब आगे चलेगी इधर मल्टीप्लाई होगी तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर से काट जाएगा, सी के साथ जस्ट क्या रह जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल टू 2। दूसरी क्वेश्चन फिर से हमारी बन गई। अब पहले क्वेश्चन 1 में वापस आते हैं, एक नीचे क्या वेरिएबल आ रहा है एक्स प्लस वन, तो नाउ पुटिंग एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 रख लेंगे, प्लस वन है, इसको शिफ्ट करें दूसरी तरफ तो माइनस वन हो जाएगा। ये जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू माइनस वन, इसको इन इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 लिखी हुई उसमें ये वैल्यू डालते हैं। इक्वेशन 2 के बाद आप सब पढ़िए, इक्वेशन 2 में डालते हैं लेफ्ट साइड में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक्स लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए डालता हूँ माइनस वन एंड देन होल प्लस स्क्वायर, आगे प्लस वन, यहाँ एक्स है नहीं तो नहीं डलेगी वैल्यू, ए एक्स की जगह पर माइनस वन होल का स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह पर माइनस वन प्लस वन, फिर एक्स की जगह पर माइनस वन प्लस सी एक्स की जगह पर माइनस वन प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव वन, साथ में प्लस वन, माइनस टू एंड होल प्लस स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस वन प्लस वन 0 हो जाएगा एंड 0 इंटू बी इंटू दिस वैल्यू, सारी वैल्यू क्या कर देगा 0, माइनस वन प्लस वन 0 इंटू सी वैल्यू 0 हो जाएगी, वन प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव वन हो गया था, तो 1 प्लस वन 2, माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 4, और 4 को शुरू में लिख दिया एक को बाद में, अब 4 एक साथ मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा, इधर आगे डिवाइड होगी वैल्यू, तो 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू किस पे आता हूँ, नाउ पुटिंग इस सॉल्व करते हैं, नाउ पुटिंग दूसरी वैल्यू क्या आ रही है एक्स माइनस वन, तो नाउ पुटिंग एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 पे, एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2 में जहाँ जाए इक्वेशन 2 में वैल्यू आ रही है आपके पास एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, तो माइनस वन दूसरी तरफ पे शिफ्ट करूँगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नाउ पुटिंग एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 दैट इज एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ आपके पास एक्स आ रहा है तो ये इक्वेशन 2 लिखी है, वहाँ पर मैं 1 डालूँ तो एक्स की जगह पर 1 एंड देन उसका स्क्वायर, फिर आगे 1 लिखा है प्लस ए एक्स की जगह पर 1 माइनस वन होल पे स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह पर 1 प्लस वन और एक्स की जगह पर फिर 1 माइनस वन प्लस सी एक्स की जगह पर 1, ठीक है, और साथ में माइनस वन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 प्लस वन दिस इज 2, 1 माइनस वन वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, ठीक है, 1 माइनस वन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर आपकी, एंड देन नेक्स्ट वैल्यू 1 माइनस वन ये भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू दिस होल वैल्यू सारी वैल्यू को 0 कर देगा, 1 प्लस वन दिस इज 2c, तो 2c रह जाएगा, तो 2 इक्वल टू 2c, तो 2 मल्टीप्लाई और उधर जाए क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर वो क्या होगी दैट इज 2c इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 2/2 कट जाएगी वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमने अपने दोनों जो पुट करने वाले वो थे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन यूज़ कर लें, आगे आगे ना एक्स माइनस वन लिखे तो उसको दोबारा यूज़ करने का कोई मतलब नहीं, तो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन 2 को सॉल्विंग इक्वेशन 2, इस इक्वेशन क्या करते हैं सॉल्व, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिख दी है एज इट इज लिखनी, उसमें कुछ भी सोल्यूशन का काम नहीं होता, इधर और इधर थोड़ा सा सोल्यूशन काम होगा और वही हम करेंगे। तो देखें ए इंटू एक्स माइनस वन एक्स के प्लस वन तो एज इट इज लिख दूँगा, वही देखें वही स्टेप है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो एक्स के प्लस वन तो एज इट इज लिख दिया, अलबत्ता यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस वन, तो एक्स ए है 1 बी है, माइनस का साइन है ऊपर स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन होगा, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, माइनस साइन आ रहा था तो -2ab, -2a की जगह आपका एक्स आ रहा है, बी की जगह 1, उससे आगे देखें उससे आगे उससे ज़्यादा आसानी इस दफ़ा लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, फार्मूला आपको याद होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 मैंने स्क्वायर डाला नहीं क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, आगे प्लस सी, तो सी की जस्ट एज इट इज लिख दें इंटू एक्स, तो उसको ना कोई स्क्वायर आ रहा है ना कोई वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही, तो सी इंटू एक्स प्लस 1 लिख दिया इसको एज इट इज, ठीक है। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर अब ये स्क्वायर तो ओपन हो गया था, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में 1 का स्क्वायर 1 होगा और -2 1 से 2 -2x और साथ में ये वाली वैल्यू एक्स का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, ये स्टेप ऊपर किया होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, तो सी इंटू एक्स प्लस 1 अभी भी एज इट इज लिख दिया। अब फिर यहाँ पर मैंने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला स्टेप पहले लिख दिया, इस स्टेप को आपने इस लाइन को इस जगह के बाद लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर लिखना है इस लाइन इस जगह पे लिखना है इस लाइन को। अब क्या करते हैं पहले ये लाइन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लिखूंगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट को मैं फिर पिंक कलर से लिख रहा हूँ ए इंटू 1 ए हो गया -2ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस सी एक्स एंड प्लस सी इंटू 1c। अब लिखेंगे आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स नॉट, तो एक्स स्क्वायर देखें इस दफ़ा एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी, और लेफ्ट में मैंने कहा लेफ्ट में उसके बराबर का कोएफिशिएंट मिल सकता है कभी आपको, उससे बड़ा ही नहीं, आपको ऐसा लेफ्ट में क्यूब पड़ा हो इधर क्यूब होना है, ऐसे कभी भी नहीं होगा, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर आता हूँ ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है ए लिख दिया
बी एक्स स्क्वायर का हटा के उसका ऑप्शन क्या आ रहा है, दैट इज बी, तो बी लिख दिया। एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं आ रहा, तो वहाँ पर क्या आ रहा था 1, यहाँ पर क्या लिख दिया 1, रोमन काउंटिंग में इसको 1 क्या दिया। मैंने एक इक्वेशन को यूज़ कर लेते उसको क्रॉस कर देता हूँ। आया और इक्वेशन की ज़रूरत है, तो अब मैं अगर याद हमने एक ही वैल्यू फाइंड की हुई, एक ही वैल्यू सबसे पहले फाइंड हुई थी, एक ही वैल्यू क्या फाइंड हुई, दैट इज़ 1/2। एक ही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो मेरे पास बी आ जाएगा, सी पहले से फाइंड, तीनों फाइंड हो जाएगी तो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगी। तो और इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स और एक्स नॉट की ज़रूरत नहीं है। तो पुटिंग ए इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1, कौन से वाले में, रोमन काउंटिंग में, तो एक ही जगह पर 1/2 प्लस बी इक्वल टू 1, यहाँ पर 1/2 दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो क्या हो जाएगा -1/2, एलसीएम ले इसका तो 2 1 जा 2 प्लस 2 -1, रिजल्ट क्या रह जाएगा 1/2, तो 2 1 से 2 होगा ना, तो 2 -1 1/2, बी की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास बी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है, और ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं। तो नाउ पुटिंग ए बी सी इन इक्वेशन, इन तीनों को हम उठा के पुटिंग ए बी सी इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो एक ही जगह लिखूँगा 1/2, नीचे क्या आ रहा था उसके x+1 प्लस बी 1/2 बाय x-1 प्लस सी 1 आ रहा है बाय x-1। अभी डिनोमिनेटर है तो इसको नीचे शिफ्ट कर दूँगा। किस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, 1 की इस जगह की बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर ए की जगह मैंने वैल्यू डाल दी बाय दिस, बी की जगह बाय दिस एंड सी की जगह बाय दिस वैल्यू लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही थी 1/2 को मैंने 2 डिनोमिनेटर के साथ अटैच किया थी, 1/2 2 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जस्ट 1 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पर हमने यही किया हुआ, देख लें आप जरा वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/2 x इंटू x+1 प्लस 1/2 इंटू x-1 प्लस 1/x-1 होल करके। तो इस तरह से हमने इसी पार्शियल फ्रैक्शन को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके समझ लेंगे, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 इसके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से आपने देखना, कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो उसके मतलब आप लाजमी पूछ सकते हैं। ठीक है, लाजमी पूछ लेना उसके मतलब। अब आते हैं यहाँ पर x³ लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर को देखें x-3 लिनियर ब्रैकेट उसको खुद ही पहले लिखिए इंटू x-4 को कस के। अब मैं अगर इसका स्क्वायर ओपन कर दूँ x² हो जाएगा, ऊपर क्यूब है तो x² को अगर x से मल्टीप्लाई करूँ ये x³ हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि डिनोमिनेटर की पावर न्यूमिनेटर की पावर के बराबर हो जाए। याद रखिए अगर आपकी न्यूमिनेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर या तो सेम हो जाएँ जैसे भी होने लगी, और यह न्यूमिनेटर की पावर वेरिएबल की बड़ी हो और डिनोमिनेटर की पावर छोटी, दोनों सूरतों में आपने डिवाइड करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को करेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है x³ वो नीचे अगर इसको ओपन करूँ x² हो जाएगा, x² से मल्टीप्लाई करें x³ हो जाए तो वेरिएबल की पावर सेम हो गई। फिर कह रहा हूँ वेरिएबल की पावर सेम हो जाए तब भी, और अगर न्यूमिनेटर में यानी यहाँ x4 पड़ा होता नीचे क्यूब बन रहा होता तब भी आपने दोनों सूत्रों में क्या करना है, आपने फ्रैक्शन में डिवाइड का स्टेप करना है। तो अब इसका मतलब पहला डिवीजन का स्टेप होगा, देन उसके बाद बाकी पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, और ये लाजमी कर रहे हैं, रफ फर्क नहीं, नीड वर्क है। तो कैसे करेंगे इसके लिए x³ तो एज लिखेंगे, x-3 फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, पहले a-b का स्क्वायर ओपन पूरा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर -2ab -2 इंटू x इंटू 4, x-3 एज इट हो जाएगा, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 2 4 8 -8x। अभी भी ये पूरी डिवीजन के लिए प्रॉपर हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो x से मल्टीप्लाई कराता हूँ, x इंटू x स्क्वायर x³ हो जाएगा, x इंटू 16 हो गया, x इंटू -8x -8x² हो गया, -3 इंटू x -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ -3x² हो गया, 16 3 से प्लस -48 हो गया, नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 18 से 24 और साथ में क्या आ जाएगा x। अब ये जो वैल्यू है इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x³ देखिए सारी वैल्यू में एक ही है, फिर स्क्वायर देखता हूँ तो -8x² और -3x² ऐड होंगे, बट साइन किस तरह का माइनस इसका, तो -11x² फर्दर प्लस 16x है और हमारे पास प्लस 24x है, तो इनको ऐड करते तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है दैट इज़ 40x। फिर वो वाली वैल्यू जिसमें x नहीं आ रहा तो एक ही वैल्यू दैट इज़ -40 है। तो अब हमारे पास ये न्यूमिनेटर और ये सारा हमारा डिनोमिनेटर कंप्लीट हो गया। तो न्यूमिनेटर को हम डिवीजन साइन के अंदर रखते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद उसको क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं x³ -11x² प्लस 40x -48 से डिनोमिनेटर से। तो देखिए यहाँ x³ लिखा है, यहाँ भी x³ लिखा है, तो जस्ट वन टाइम अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ यानी यहाँ 1 रखता हूँ और सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x³ इंटू 1 यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x³ हो जाएगी वैल्यू, x³ लिख लिया हमने यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ आपको सही से नज़र आई वैल्यू x³ इंटू 1, ये वैल्यू होगी x³ -11x² इंटू 1 तो वैल्यू होगी -11x², 40x इंटू 1 ये हो गया 40x, -48 इंटू 1 -40, और डिवीजन में आपको पता है कि साइन चेंज होगी, यहाँ कोई साइन है तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी माइनस की, और माइनस की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी ये वाली वैल्यू भी, और ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू x³ -x³ कैंसिल आउट हो गया। अब नए साइन के साथ 11x² है,
और नए साइन के साथ -40x है और नए साइन के साथ +48 है। अब देखिए यहाँ क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, तो अब इसकी मज़ीद डिवीजन नहीं हो सकती। अब इसको लिखने का अंदाज़ क्या हुआ, ये जो वैल्यू हमारी इसको हम कहते हैं कोशेंट, Q फॉर कोशेंट। ये जो है हमारा डिवाइज़र होता है, D फॉर डिवाइज़र, ये वाली जो वैल्यू होती है। और ये जो होता है ये हमारा होता है दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर, R से रिमाइंडर, इसको क्या कहते हैं रिमाइंडर। तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र इसको लिखा जाता है। अगले पेज पर मैंने लिखा भी होता है, अगर आपको समझने में आसानी है इसको। तो देखिए कोशेंट आगे प्लस साइन रिमाइंडर बाय डिवाइज़र। तो कोशेंट क्या है इसका, Q फॉर कोशेंट। तो कोशेंट क्या है 1। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर कोशेंट के बाद हमने प्लस साइन डालना है। रिमाइंडर क्या है 11x² - 40x + 48। तो 11x² - 40x + 48 और डिवाइज़र आपको क्या था x³ - 11x² + 40x - 48। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है डिवाइज़र, और इसको हमने ए का नाम दे दिया। अब इसमें से इस साइड को हम कंसिडर करेंगे, ये आधा आंसर आ गया 1 और बाकी इस फ्रैक्शन से निकालेंगे और उनको अटैच करके इसमें डाल देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डिवीजन के सवाल का, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इससे आगे 11x² - 40x + 48 बाय x³ - 11x² और +40x - 40। अब याद रखिए ये जो वैल्यू नीचे डिवाइज़र में आ रही ये किस वैल्यू से बनी थी, यहाँ पर मैंने इसी वजह से पिंक कलर में यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ था। देखिए x³ - 11x² + 40x - 48 ये बनी थी किस वैल्यू से, इस वैल्यू को हमने ओपन करना शुरू किया था तो ये सारा कुछ बना था इससे x - 3 × x - 4 होल का स्क्वायर। तो इसका मतलब सारी जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x - 3 × x - 4 होल का स्क्वायर, क्योंकि इसी चीज़ बनी तो ये आपस में इक्वल है। तो अब हम इसकी जगह पर इस वैल्यू को हटा लेते हैं और इसी जगह पर लिखते हैं x - 3 × x - 4 होल का स्क्वायर। तो यही पर यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दोबारा से बन गया और फ्रैक्शन का क्वेश्चन अब ऐसे बनेगा, अगर आपको कि सर स्क्वायर ओपन करें डिवाइड तो नहीं होता, देख लें आप ये x² हो जाएगा, x² × x, x³ हो जाएगा, ऊपर x² है। तो अब ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब इसकी डिवीजन नहीं हो सकती। इसी वजह से हम पार्शियल फ्रैक्शन की जो स्टेप हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में सीखे हैं अब वो इस पर रिपीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया और ये बता दिए कैसी वैल्यू बनी, इसकी कोई वैल्यू इन चीज़ों को सॉल्व करने से बनी, तो उसी जगह हम वापस वही वैल्यू लिख दिया हमने। लीनियर ब्रैकेट को पहले लिख दिया, स्क्वायर वैल्यू को बाद में लिख दिया और ऊपर जो वैल्यू आपका आ रहा था रिमाइंडर वही लिखा हुआ मैंने, ठीक है। अब इसको लिखेंगे लीनियर ब्रैकेट तो a/x - यहाँ से फिर वही सारा पुराना क्वेश्चन बन गया। इन जो पुराने क्वेश्चन का आंसर बनेगा यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा उसको आखिर में इसकी जगह पर अटैच कर देंगे साथ में 1, हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो a/x - 3 लीनियर ब्रैकेट है। अब दूसरी b/x - 4 एंड c/x - 4 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में x - 3 एंड x - 4, x - 4 पर क्या आ रहा है होल का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइंग x - 3 एंड x - 4 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड के इसके इक्वेशन 1 के। तो ये देखिए पिंक कलर से मैंने इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पे और इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड पे दोनों पे इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पर देखिए x - 3 से कटेगा x - 4 होल स्क्वायर, x - 4 होल स्क्वायर से कट जाएगा। आपके पास वैल्यू क्या रहेगी 11x² - 40x + 48। यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी x - 3 कट जाएगा, a के साथ क्या रह जाएगा x - 4 होल स्क्वायर, b के साथ x - 4 होल का स्क्वायर, तो 1 टाइम कटेगा, 1 टाइम रह जाएगा x - 4 और साथ में क्या रह जाएगा x - 3 और c के साथ x - 4 होल का स्क्वायर, x - 4 होल का स्क्वायर से कट जाएगा, c के साथ जस्ट क्या रह जाएगा x - 3 और इसको हम इक्वेशन नंबर इसका नाम दे देंगे दैट इज इक्वेशन नंबर 2 का। ये सारी इक्वेशन नंबर 2 बनी है हमारे सामने। अब फिर a के नीचे इक्वेशन 1 में आते हैं, a के नीचे क्या है दैट इज x - 3। तो पुटिंग x - 3 इक्वल टू 0 के दैट इज x इक्वल टू -3, दूसरी तरफ शिफ्ट करें 3 हो जाएगा इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में जहाँ ये इक्वेशन 2 जहाँ x आ रहा है वहाँ पर हम 2 रिप्लेस कर देते, 11 x की जगह पर 2 और उसका स्क्वायर -40 x की जगह पर 2 + 48 a x की जगह पर 2 -4 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू x की जगह पर 3 -3, यहाँ पर भी x की जगह पर 3 -4 और यहाँ पर 3 -4 और यहाँ पर x की जगह पर 3 -3। तो यही काम हमने यहाँ पर किया हुआ। देखिए नेक्स्ट पेज पर जो मैंने भी वैल्यूज बोली x की जगह पर यहाँ x था तो x की जगह पर 3 और उसका स्क्वायर -40 x की जगह यहाँ पर जस्ट x था तो x की जगह पर 3 + 48 a इंटू x की जगह पर 3 -4 होल का स्क्वायर प्लस b x की जगह पर 3 -3 x की जगह पर 3 -4 प्लस c x की जगह पर 3 -3 3 का स्क्वायर हुआ 9 11 9 99 43 120 और साथ में 48 3 - 4 -1 रह जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है 3 - 3 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग सारी वैल्यू क्या कर देगा 0 3 - 3 दिस इज आल्सो 0। तो मेरे पास वैल्यू बनी 99 + 48 इसको ऐड कर दें 120 माइनस कर दें तो रिजल्ट आता है हमारे पास दैट इज 27।
और यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो a × 1 a हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी दैट इज़ 27। दूसरी वैल्यू पे आता हूँ, b के नीचे क्या है दैट इज़ x-4, तो नाउ पुट x-4 = 0 दैट इज़ x = 4 इन इक्वेशन 2। जहाँ अब आपकी इक्वेशन 2 में x आ रहा है वहाँ पर 4 रिप्लेस करूँ, तो 11 x की जगह पर 4 उसका स्क्वायर -40 x की जगह पर 4 + 48 a x की जगह पर 4 -4 होल का स्क्वायर प्लस b x की जगह पर 4 -3 x की जगह पर 4 -4 प्लस c x की जगह पर 4 -3। तो देखिए ये कुछ किया मैंने 11 4 का स्क्वायर -40 x की जगह पर 4 + 48 a x की जगह पर 4 -4 होल का स्क्वायर प्लस b x की जगह पर 4 -3 इंटू x की जगह पर 4 -4 प्लस c x की जगह पर 4 -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 16 इंटू 11 176 होगा, 40 इंटू 4 160 होगा एंड 48 4 -4 0 0 का स्क्वायर भी 0 0 इंटू 0 हो जाएगी वैल्यू 4 -4 0 एंड 0 इंटू सारी b तक की वैल्यू सारी को 0 कर देगा c 4 -3 तो क्या रह जाएगा 1। यहाँ पर 176 + 48 आपके पास वैल्यू जो बनेगी उसमें से 160 माइनस करें तो रिजल्ट आता है 64 और प्लस c की वैल्यू आती है 64। आपकी बुक में सी की वैल्यू -64 लिखी है, जो गलत है वहाँ करेक्शन कर लें, +64 है वैल्यू, माइनस में नहीं है। तो 64 वैल्यू आ गई हमारे पास। दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली कि कहाँ से पुट करने से x-3 x-4। अब अगेन x-4 लिखा है उसको दोबारा डालूंगा अभी, तो दोबारा सी की वैल्यू आती रहेगी, इसका मतलब है और हम सोल्यूशन जो फाइंड करेंगे वो सॉल्व करना पड़ेगा किसको इक्वेशन 2 को, और कंपैरिजन की तरफ जाएंगे, वहाँ से सॉल्व करेंगे इक्वेशन। चलते हैं आगे, यहाँ से आगे तो 11x की लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज़ लिख दिया हमने, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने के लिए होता ही नहीं है। इधर क्या होगा a × x-4 यानी x की जगह a, b की जगह 4 की जगह b, तो a - b होल का स्क्वायर। तो ये सब मैंने डायरेक्ट ओपन किया, ये हो गया a का स्क्वायर मीन x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 एंड 2ab 2 × x × 4 क्या हो जाएगा -2ab, तो माइनस का फार्मूला है तो 2 4 8x हो जाएगा। और आगे चलें b x × x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर x × -4, ये देखें x × -4 क्या हो जाएगी -4x एंड उसके बाद -3 × x क्या हो जाएगा -3x, नेगेटिव नेगेटिव 3 4 12, तो पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाते हैं। और आगे प्लस c × x -3, इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को एज इट इज लिखा, आगे इक्वल टू का साइन डाल दें, यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएटर ये लेफ्ट साइड है। अब इसे मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा ax² + 16a और प्लस माइनस 8 और 8 के साथ क्या आएगा यहाँ पर 8a आएगा 8ax, ठीक 8x। उसके बाद b पे चलता हूँ तो b × x² bx² होगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व भी करता हूँ साथ b से मल्टीप्लाई भी करता हूँ। ये -4x था, ये -3x, तो -7x हो जाएंगे और साथ में b से मल्टीप्लाई करा था क्या हो जाएगा -7 और उसके साथ भी क्या आएगा b -7bx, ठीक है। और आगे लास्ट वाली वैल्यू की +12b प्लस c × x प्लस cx होगा एंड प्लस माइनस 3c। अब कंपैरिजन पे आता है तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट जो हमारे पास आ रहे हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। तो देखें x² है तो x² x और x0 कंपैरिजन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले x² के साथ क्या कोएफिशिएंट a आ रहा है, x के साथ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है +b आ रहा है, और लेफ्ट पे अगर देखो तो x के साथ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 11 आ रहा है। तो अब इसका और इक्वेशन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास c और a की वैल्यूज़ है। तो a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ इस इक्वेशन में तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, बस ये इक्वेशन काफ़ी रोमन काउंट की। तो पुटिंग a = जो हमने वैल्यू फाइंड की दैट इज़ 27, तो पुटिंग a = 27 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर 27 लिखूँगा प्लस b = 11। तो नेक्स्ट स्टेप पर हम यही कुछ करते हैं, तो 27 + b = 11, तो 27 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो 11 - 27, दिस माइनस की वैल्यू बड़ी तो b = -16। अब b भी आ चुके हैं हमारे पास, a भी आ चुका है और c भी आ चुका है। तो पुटिंग a b c इन इक्वेशन 1 इस इक्वेशन में डाल देंगे, a की जगह पर बाय दिस, b की जगह पर एंड c की जगह पर वैल्यूज डाल देंगे। तो वैल्यू डाल दो यहाँ पर, a की वैल्यू क्या है 27 बाई क्या हो जाएगा x - 3, b की वैल्यू भी फाइंड की, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -16 ब्रैकेट में लिखूँगा क्योंकि हम जनरल साइन प्लस का डाला होता है। तो -16 बाई x - 4 और c की वैल्यू क्या आई दैट इज 64 बाय में वैल्यू क्या आ जाएगी x - 4 होल का स्क्वायर जो यहाँ पर आ रहा था। तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर मैंने a b c की वैल्यूज डाल दी 1 में बाई जो वैल्यूज की आ रही थी। तो 27 बाई x - 3 प्लस माइनस -16 बाई x - 4 होगा एंड प्लस 64 बाई x - 4 होल का स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी इक्वल थी, किसके इक्वल हमने कंसिडर किया था, ये सारी वैल्यू ये सर्कल नहीं कर रहे हैं आप समझने के लिए। और ये कंसिडर हमने कहाँ से किया था, इस वैल्यू कहाँ से उठाया था हमने, ये हमने उठाई थी इक्वेशन a से, जिसके साथ क्या लिखा हुआ था 1 अटैच था। तो अब यहाँ प्लस साइन है, मैं लिखूँगा ये जो आंसर आया पुटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए में यहाँ पर 1 तो लिखा हुआ है, प्लस साइन भी लिखा हुआ है। प्लस साइन के बाद आगे सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर मैंने 1 की जगह पर यानी इस वैल्यू की जगह पर डाल दी, क्योंकि उसी को सॉल्व किया ना अभी हमने।
तो इसी पर सारी वैल्यू डाल दी और इस वैल्यू डालने के साथ ही हमारी पूरी की पूरी पार्शियल फ्रैक्शन इसकी कंप्लीट होगी दोस्तों। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लिखा है एक्स क्यूब माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। देखिए इसका स्क्वायर ओपन करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ऊपर भी क्या लिखा है एक्स क्यूब। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वेरिएबल की पावर सेम हो जाए या न्यूमरेटर की पावर यानी यहाँ 4 होता, 5 होता, 6, दोनों से तुम्हें आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब है अब आपको उससे पहले सॉल्व करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो एक्स क्यूब माइनस 3 तो माइनस 2 तो एज इट इज लिखूँगा a प्लस बी का स्क्वायर, यानी एक्स की जगह a है, b की जगह 1 है और प्लस साइन दरमियान में होल पे स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करता हूँ, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं तो 2 इंटू एक्स की जगह पर a की जगह पर x आ रहा है, b की जगह पर 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो होगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 1 से 2 एक्स और साथ में एक्स माइनस। अभी भी डिवीजन के लिए प्रॉपर नहीं है, अब एक्स से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 इंटू एक्स हो गया, 1 इंटू माइनस 1 हो गया, 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x एक्स क्यूब माइनस 2। अब हमारे पास उसको ऑर्डर में अगर लिखें तो मेरे पास जो वैल्यू बनती है इसकी वो बनती है क्या, देखिए एक्स क्यूब एक ही वैल्यू लिख ली, माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर, क्या वैल्यू है जी प्लस एक्स स्क्वायर रह गया। एंड देन माइनस 2x है प्लस एक्स क्या रह जाएगा माइनस एक्स और लास्ट वाली वैल्यू माइनस 1। फिर देख लिया एक्स क्यूब ये लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस एक्स है माइनस 2x तो क्या रह गया माइनस एक्स रह गया और साथ में माइनस 1। लेकिन नोट इसलिए लिख दिया कि ये जो वैल्यू बनी है सारी ये किसकी इक्वल है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। यानी इसकी जगह जब हमें ज़रूरत पड़ेगी चलो तो हम इसको हटा के इसकी अपनी वैल्यू लिख दें क्योंकि दोनों आपस में क्या है इक्वल। ये सारी चीज़ जो बनी है ये वाली ये इसी से तो बनी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर ऑर्डर में मैंने लिख भी दिया तरतीब से एक्स क्यूब माइनस 2 बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यही वाली वैल्यू जिसको अभी सॉल्व किया माइनस एक्स और माइनस 1। अब ये हमारा न्यूमरेटर है तो इसको डिवीजन साइन के अंदर लिख दिया और ये हमारा डिवाइजर है इसको बाहर लिख दिया। तो यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ भी एक्स क्यूब है, जस्ट 1 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स क्यूब इंटू 1 एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो अब देखिए यहाँ 2 लिखा है तो 2 के नीचे तो एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता तो एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ साइड पे लिख दिया। फिर माइनस 1 इंटू एक्स, ये माइनस एक्स यहाँ तो एक्स नहीं आ रहा तो माइनस एक्स और आगे लिख दिया। अब 1 1 माइनस 1 इसके नीचे लिखा जाएगा और फिर साइन चेंज करें तो साइन चेंज करके हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा और ये प्लस का साइन हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी, आप बस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 प्लस 1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1। अब पहली वैल्यू के साथ माइनस साइन, लास्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस साइन, तो मैंने क्या किया माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये एक्स स्क्वायर होगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू माइनस एक्स होगी, लास्ट वाली माइनस वाली वैल्यू क्या होगी प्लस होगी। देखने की तरतीब ये आपको बता दी, ये आपका क्या होता है ये Q4 कोशेंट होता है और ये जो चीज़ आई है लास्ट ये आपका रिमाइंडर होता है और ये आपका डिवाइज़र होता है। लिखते कैसे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र। तो कोशेंट हमारा क्या है 1, रिमाइंडर क्या है, यहाँ हम जनरल साइन प्लस का डालते हैं लेकिन इसका साइन कौन सा आ रहा है माइनस होता है, यहाँ पर माइनस का साइन डालूंगा। रिमाइंडर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और डिवाइज़र क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो इसको लिखते हैं अगले स्टेप पर हम यहाँ पर। तो 1 माइनस ये माइनस साइन मैंने कहा जनरल साइन प्लस का डाल दिया, अगर हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो फिर माइनस साइन यहाँ पे डालें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय डिवाइज़र क्या था, डिवाइज़र था हमारा दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब इसमें से ये माइनस साइन को छोड़ के इस वैल्यू को मैं कंसिडर करता हूँ सारी इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको ए का नाम दे के छोड़ देते हैं, यहाँ पर माइनस साइन भी वहीं छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये जो नीचे वैल्यू आ रही थी अब वो मैंने कहा था ना नोट इसमें लिखा था याद रखें, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू किससे बनी थी एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो इसकी जब फिर से मैंने वही वैल्यू लिख दी और क्या किया ये देखिए ये वैल्यू दी एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी इस वाली वैल्यू को, तो यहाँ लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लीनियर ब्रैकेट को पहले पे कर देता हूँ और स्क्वायर वाली ब्रैकेट को बाद में कर देता हूँ। अब यहाँ से फिर वही क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 का वो बन गया। तो उसको यहाँ से फिर सॉल्व करते हैं, जब आंसर आ जाएगा तो उसके साथ अटैच कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना माइनस साइन है ब्रैकेट डालूंगा और माइनस साइन आगे चलेगा और सारी वैल्यू के साइन भी क्या होंगे चेंज होंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो ए बाय लीनियर ब्रैकेट एक्स माइनस 1 बी बाय एक्स प्लस 1 विदाउट स्क्वायर एंड सी बाय एक्स प्लस 1 विद अब स्क्वायर लेंगे। क्वेश्चन 1 का नाम दे दिए इसको। अब लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में देखिए क्या वैल्यू आ रही है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाइंग बाय एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इधर भी देखिए मैंने पिंक कलर से मल्टीप्लाई करा दिया और इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया दोनों साइड पर ब्लू वैल्यू की इक्वेशन 1 पे। इधर से तो एक्स माइनस 1 से एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर से कट जाएगा, क्या रहेगी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, जब इधर से मल्टीप्लाई हो तो ए के साथ वैल्यू जाएगी एक्स माइनस वन कट जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, बी के साथ एक्स प्लस वन टाइम कटेगा वन टाइम एक्स प्लस वन रह जाएगा और साथ में एक्स माइनस वन, और सी के साथ वैल्यू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर से कटेगा सी के साथ जस्ट एक्स माइनस वन, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 1 पर वापस आते हैं तो ए के नीचे क्या आ रहा है एक्स माइनस वन, तो नाउ पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 के दैट इज x इक्वल टू 1 के इन इक्वेशन 2 में डालेंगे, जहाँ जहाँ x आए तो x की जगह पर 1 डालूंगा, ये 1 लिखा है, देन होल पे स्क्वायर आगे माइनस साइन x की जगह पर 1 आगे 1 है यानी x है तो जस्ट 1 लिखा रह दिया, a x की जगह पर 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस b x की जगह पर 1 आगे माइनस 1 आ रहा है इंटू x की जगह पर 1 प्लस 1 c x की जगह पर 1 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा आगे माइनस 1 है प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही रह जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 0 एंड 0 सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 दिस इज आल्सो 0, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को पहले लिख लेंगे एक बाद में, 4 एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एक ही वैल्यू आ गई 1/4 हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट इससे, तो आगे नाउ पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 के, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2 में डालता हूँ, जहाँ जहाँ ये वैल्यू आ रही तो x की जगह पर माइनस 1 एंड देन होल का स्क्वायर, आगे एहतियात करनी है यहाँ पर x के साथ देखिए साइन क्या था माइनस का, और x की वैल्यू भी क्या आ रही है माइनस 1 ब्रैकेट में लिखता हूँ, आगे प्लस 1 आगे फिर a x की जगह पर माइनस 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस b x की जगह पर माइनस 1 और आगे माइनस 1 लिखे, x की जगह पर माइनस 1 प्लस 1 c x की जगह पर माइनस 1 साथ में माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव आगे प्लस 1 आ रहा था, माइनस 1 प्लस 1 0 0 का स्क्वायर भी 0 0 इंटू ए 0 हो गया, यहाँ पर देखिए माइनस 1 प्लस 1 0 एंड 0 इंटू दिस होल वैल्यू 0 होगी, सी माइनस 1 ऐड होंगे बट साइन किस करेगा माइनस का, तो सी इंटू माइनस 2, ये 1 प्लस 1 3 हो गया, दिस इज प्लस माइनस 2 सी माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो 3 बाई माइनस 2, अभी माइनस 2 डिनोमिनेटर में लिखने की बजाय हम यहाँ पर दरमियान में लिख देते हैं, तो सी की वैल्यू दैट इज माइनस 3/2। अब दोबारा देखें तो x प्लस 1 लिखा है, फ़ायदा नहीं हमें क्योंकि सी दोबारा आता रहेगा, तो अब क्या करते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ भी सॉल्व नहीं करना होता, खाली वैल्यू लिखनी है x के माइनस x प्लस 1 लिख दी हमने वैल्यू, अलबत्ता इधर x की जगह a है b की जगह 1 है तो a प्लस दरमियान में प्लस है तो a प्लस b का स्क्वायर ऊपर करते हैं दैट इज x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आगे देखें b लिखा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और c हमने एज इट लिख दिया x माइनस 1, इस वैल्यू को लेफ्ट की वैल्यू को एज इट इज लिखा, अब यहाँ पर x ओपन भी करता हूँ साथ में a को मल्टीप्लाई भी करता हूँ, ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 इंटू a हो गया, 2 1 2 2x होगा, साथ में इसे मल्टीप्लाई करें 2x हो गया, x स्क्वायर हो गया तो b इंटू एक्स स्क्वायर होगी वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस माइनस b हो जाएगा, c इंटू एक्स सी एक्स हो गया माइनस c, तो कंपेरिजन करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड x नॉट, तो आज कोफिशिएंट हमारा जो है हमेशा लेफ्ट पे होगा, राइट पे उसके बराबर का कोफिशिएंट हो सकता है उससे बड़ा नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या आ गई a एंड x की वैल्यू क्या आ गई प्लस b, और राइट पे देखिए x के साथ कुछ नहीं आ रहा तो मीन 1 आ रहा है, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 रोमन काउंटिंग में 1 क्या दिया, आया हमें और इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है x के बाद बनाने की, क्यों क्योंकि a की वैल्यू है तो a की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूँ तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो पुटिंग a इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1 रोमन काउंटिंग में, तो 1/4 प्लस b इक्वल टू 1 ये वैल्यू डाल दो यहाँ पर 1/4 प्लस b इक्वल टू 1, तो 1/4 को इधर शिफ्ट करें माइनस 1/4 होगा, तो 4 1 4 एलसीएम दिया 4 माइनस 1/4 4 माइनस 1 दिस इज 3/4, b की वैल्यू भी आ गई, नाउ पुटिंग a b c इन इक्वेशन 1 में यानी यहाँ पर ये वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, a की वैल्यू क्या आई 1/4 बाई x माइनस 1, b की वैल्यू क्या आई 3/4 बाई x प्लस 1, c की वैल्यू क्या आई, सी के साथ यहाँ प्लस साइन ब्रैकेट में डाल दूंगा माइनस 3/2 साथ में x डिवाइड बाई x प्लस 1 होल का स्क्वायर, तो देखिए a की वैल्यू 1/4 बाई x माइनस 1, b की वैल्यू 3/4 बाई x प्लस 1, और c प्लस साइन हमने जनरल खुद से डाला होता है, साइन जो वैल्यू का था वो मैटर करता है, तो वो ब्रैकेट में फिलहाल लिखता हूँ माइनस 3/2 ये जो साइन आया था उस बाय x प्लस 1 होल का स्क्वायर, अब ये भी डिनोमिनेटर है ये भी डिनोमिनेटर है ये 2 भी डिनोमिनेटर, तो 1 ऊपर रखता हूँ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ अटैच करके लिख दिया 1/4 x माइनस 1 3/4 x प्लस 1 प्लस माइनस हो जाएगा 3/2 x प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब ये जो आंसर हमने बनाया था ये जो वैल्यू थी हमने कहाँ से कंसिडर की थी, ये वाली वैल्यू है यहाँ से जब हमने कंसिडर की और इसको हमने कहाँ से उठाया था इक्वेशन ए से, तो इस वैल्यू को अब मैं रिप्लेस कर दूँगा पुटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए में रिप्लेस करूँगा तो 1 लिखूँगा माइनस साइन लिखूँगा आगे ब्रैकेट डाल दूँगा 1 माइनस और ये जो सारी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक क्योंकि ये हमने कंसिडर किया था और इसी हमने क्या किया पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली की, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो 1 माइनस और a बाई दिस b बाई दिस एंड c बाई दिस, तो माइनस साइन सिर्फ चला देंगे तो वैल्यू जी माइनस 1/4 x माइनस 1 प्लस माइनस 3/4 x प्लस 1 नेगेटिव 3 बाई नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो 3/2 x प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट की और उसके साथ ही हमारे 4.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देर होगी, मसरूफियात थी कुछ, ठीक है, इस वजह से थोड़ी देर
हो जाती है, जिसके लिए माजर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और वीडियो में कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो, कुछ बात आपने पूछनी तो कमेंट करके लाजमी उसके मतलब आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।